संभाल के चलाओ ना। तुम कितने झटकों पे झटके मारी जा रहे हो। पहले तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलता था, अब लगता है बाइक चलाना भी भूल गए। कैसे चला रहे हो तुम? उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। ये रही बाइक और ये रहा हेलमेट। अब बाइक तुम चलाओगी और मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगा, ओके? मुझे बाइक चलानी नहीं आती है। ओह, नो इश्यूज। मैम अपना मोबाइल दीजिए मुझे, मैं आपके लिए कैब अरेंज कर देता हूँ। दीजिए। मोबाइल तो पता नहीं कहाँ छूट गया। ओह वाओ, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस प्रीता अरोड़ा। तुम सड़क पे अकेले चल रही हो इतनी रात को, ऊपर से मोबाइल नहीं है तुम्हारे पास। ये दोनों ना क्राइम है, क्राइम, समझी तुम? और तुम तो इतनी रात को तुम भी सड़क पर घूम रहे हो और तुम्हारे पास मोबाइल फोन है क्या? लाओ दो। तो तुम भी तो क्रिमिनल हुए। ओए, एक्सक्यूज मी, आई एम दी करण लूथरा, ओके? मैं एक लड़का हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुम तो वो खतरों की महान खिलाड़ी हो जो अकेले सड़क पे चल रही थी रात को। एक काम करो, तुम ना घर जाओ। ये बाइक मैं तो चलाऊंगा नहीं, तुम्हें चलानी आती नहीं, इसलिए तुम घर जाओ। जस्ट गो, ओके? ऑफ कोर्स मैं तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ इस बाइक पे तो क्या, पैदल भी चलकर नहीं जाऊंगी। ओके, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने का कोई शौक नहीं है, ओके? क्या कहा तुमने? जो मैंने कहा है वो आपने सुना है। अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा बोल देता हूँ। मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ। आज मैं पहली बार आप सबके सामने बोल रहा हूँ। मैं प्रीता जी से बहुत प्यार करता हूँ। एक दोस्त के नाते, एक लड़का और लड़की के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता है करीना बुआ। हर रिश्ता अलग होता है, हर रिश्ते के मायने अलग होते हैं, हर रिश्ते के रंग अलग होते हैं। कौन है प्रीता जी जैसा? उनकी सादगी, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी समझदारी, उनका अपनापन, है कोई दूसरा? आप मेरी दोस्त बन गई, मुझे मालूम ही नहीं चला। इज्जत करता हूं मैं उनकी, और आप सबको मेरी उसी दोस्ती की कसम है कि अंदर जाके अगर आपने प्रीता जी या उनकी फैमिली के बारे में अगर कुछ भी कहा तो ये मंजूर है तो हम लोग अंदर चलते हैं, वरना यहीं से बाहर चलते हैं। करीना वो आपने कुछ नहीं बोला, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आपको मंजूर है तो हम अंदर चलते हैं। ठीक है ऋषभ, मैं प्रीता के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। अब चलें? कहाँ है ये चुड़ैल? पता नहीं आएगी भी कि नहीं। लगता है 900 चूहे खा के बिल्ली नाइट आउट को चली गई है। चिल्ला क्यों रही हो? और एक बात बताओ, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया? तुमने तो मुझे डरा ही दी। वाह, वैसे भी तुम जब देखो तब मुझे चुड़ैल बोलती रहती हो। तो चुड़ैल का तो यही काम है ना, लोगों को डराना। मैंने शालिनी को फोन किया था। आप जानती है क्यों? क्योंकि एक वही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है, मेरी मदद कर सकती है। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने तुम्हें कब चुड़ैल बोला? झूठ मत बोलना, जब देखो तब तुम मुझे चुड़ैल ही तो बोलती रहती हो। नहीं बेटा, मैंने कभी तुम्हें चुड़ैल नहीं बोला। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो तुम्हें सुड़ौल, हाँ सुड़ौल बोलती हूँ।
उसका मतलब वो बहुत सुंदर, एकदम परफेक्ट फिगर है ना बेटा? ओह, बेटा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो। शायद मुझे सुनने में कोई गलती हो गई होगी, आपको समझने में गलती हो गई होगी। एक बात बताना, आपने मुझे फोन पे क्या कहा था? अब वो झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके सही जवाब पे डिपेंड करता है कि मैं आपकी आगे की बात सुनने में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। अब मैं कह रही थी कि अब अच्छा खैर छोड़ो, आप क्या कह रहे थे, मैं क्या सुन रही थी, कहा सुना सब माफ। थैंक यू बेटा। अब एक्चुअली वो अब बेटा थैंक यू ये वो बोलना बंद करो, जल्दी से ये बताओ कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। बेटा, मेरा पृथ्वी जेल में है और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ओह, ये तो बहुत ही पासी न्यूज़ है। मुझे लगा कि आपने मुझे यहाँ पे सॉरी बोलने के लिए बुलाया, आप मुझसे माफी मांगना चाहते हो। क्या हुआ, मुहूर्त निकालो क्या? जल्दी से माफी मांगो, उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि तुम्हारे बेटे को जेल से निकालना है या नहीं। सॉरी। क्या? अब सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा जोर से बोलना। आई एम सॉरी। देखो, आज तक मैंने कुछ भी बुरा भला बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो कुछ कह रहे हो वो दिल से नहीं कह रहे, इसलिए आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए मेरा दिल भी नहीं पिघल रहा। एक काम कीजिए, अपने कान पकड़ के मुझसे माफी मांगिए, उसके बाद मैं सोचूंगी कि ये जो माँ बेटे की जोड़ी है उसे माफ करना है कि नहीं। आई एम सॉरी। अच्छी से बोलिए ना। शर्लिन बेटा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। मेरा दिल भी ना कितना पत्थर है, पिघल ही नहीं रहा है। मैं आपके बेटे को जेल से नहीं बचाऊंगी। तू ना एक नंबर की चुड़ैल है, मुझे पता था। बोला था मैंने प्रीति को कि एक नंबर की चुड़ैल राक्षस थी और डायन है। तू कभी नहीं मानेगी, बोला था मैंने उसको। परफेक्ट नामों से आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको अवार्ड जरूर मिलेगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे बेटे को बचा लो। क्यों? सो दैट वो जेल से बाहर निकल के उस 2 कौड़ी की प्रीता से शादी कर ले। मैं चुड़ैल जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। Go to hell। सुन चुड़ैल, फिर मेरी बात सुन। मैं भी तुझे बोलती हूँ कि मेरे बेटे पृथ्वी की शादी प्रीता से होके ही रहेगी। तू भी देख लेना, और आज के आज ही करवाऊंगी। मैं भी उसकी माँ हूँ, करके ही रहूंगी। मैं मेरे बेटे को जेल से निकलवा के ही रहूंगी उसको। मैं भी तुझे दिखा दूंगी, चाहती है तो जा। वैसे ऐसे कौन सी लड़की होगी जो इतने चमचमाते हुए कपड़े पहन के रात को अकेली निकले, वो भी सुनसान जगह पर, वो भी इतने जेवर पहन के? देखो, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है, और दिमाग खराब मत कर। मेरा ना तुम्हारा दिमाग खराब करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि तुम यहाँ कर क्या रही थी इतनी रात को? क्यों? तुम्हें सब कुछ क्यों जानना होता है? क्योंकि मुझे बस जानना है। प्लीज आ। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी तो आज शादी है ना, तुमने वो लाल जोड़ा क्यों नहीं पहना? तुम्हें क्या मतलब? नहीं, वो एक्चुअली मैंने सुना है कि लाल जोड़े वाली दुल्हन को शैतान उठा के ले जाता है। अरे मैं सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ, सच में मैंने टीवी में देखा है, मूवीज में भी देखा है कि लाल जोड़े वाली दुल्हन को शैतान उठा के ले जाता है। आई थिंक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को कि जोड़ा लाल हो या पिंक हो, उसको बस वो चमचमाते कपड़ों से मतलब है और जेवरों से। वो दुल्हन को उठा के ले जाता है। ये तो एरिया भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। इनफैक्ट मुझे ये जगह भी कुछ ऐसी दिख रही है जहाँ से शैतान आ सकता है। हाँ, और अगर शैतान आ गया ना तो मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें देखेगा और तुम्हें ले जाएगा। ओके? देखो आसपास कहीं शैतान तो नहीं है?